हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सौरभ यादव है और अब तक हम सीक्वेंस पर बात कर रहे हैं जो कि सीक्वेंस रियल एनालिसिस का एक पार्ट है। और सीक्वेंस में अब तक हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस किसे कहा जाता है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस किसे कहा जाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस किसे कहा जाता है, मोनोटोनिसिटी पर हम बात कर चुके हैं, थ्योरम पर बात कर चुके हैं, कई थ्योरम पर बात कर चुके हैं। बट हम क्वेश्चन कम करवाए थे, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे मोनोटोनिसिटी पर, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है। इस तरह से हम कई क्वेश्चन लगवाएंगे आज। कुछ एक दो थ्योरम बची है, उसे हम प्रूव करवा ले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगवाएंगे आज के लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो थ्योरम बची है उस पर हमें बात कर लेनी चाहिए। पहले तो हम बता दें कि इससे पहले जो थ्योरम बताया था उसमें ये बताया था कि दो सीक्वेंस लिया है और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अगर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा, ये हमने प्रूव किया था। तो हमने इसका कन्वर्स नहीं प्रूव किया था, याद है कि हम इससे पहले जो लेक्चर्स लिया था उसमें कन्वर्स हमने प्रूव नहीं किया था। तो आइए हम पहले कन्वर्स के लिए वो कन्वर्स प्रूव कर दें, और साथ ही साथ हम एक और सीक्वेंस, एक और थ्योरम बची है जो उसे हम प्रूव करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ही लगवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने अब तक बहुत ही कम करवाया है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने थ्योरम लिया था, थ्योरम क्या था हमारा? थ्योरम ये था कि इफ सीक्वेंस AN एंड सीक्वेंस BN आर कन्वर्जेंट sequence, then sequence AN into sequence BN is also convergent। यही तो कहा, also convergent। इस तरह से हमने कहा था कि सीक्वेंस AN और BN कन्वर्जेंट है तो इनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा, ये हमने बताया था, ठीक है। ये हमने बताया था, इसका प्रूफ बताया था, लेकिन इसका कन्वर्स हमने नहीं बताया था कि कन्वर्स क्या है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी सही हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे सीक्वेंस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल AN इक्वल टू N और एंड सीक्वेंस BN इक्वल टू 1/n। इस तरह से हमने सीक्वेंस लिया है, ठीक है। जो सीक्वेंस लिया है, अगर हम इन दोनों सीक्वेंसों का प्रोडक्ट करें, देन सीक्वेंस AN इंटू VN, अगर हम ये करें तो आप देखो N इंटू 1/n होगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी सीक्वेंस 1 आएगा, यानी सीक्वेंस 1 का मतलब 1 1 1। इस तरह से देख रहे हैं। अगर हम देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सीक्वेंस AN इंटू VN की वैल्यू 1 आएगा, और 1 इज फाइनाइट एंड यूनिक है, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो सीक्वेंस AN इंटू VN इज कन्वर्जेंट, ये तो कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस AN इंटू VN कन्वर्जेंट है, तो हमने यही तो कहा है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का मतलब ये है कि अगर AN इंटू VN कन्वर्जेंट है तो हम ये नहीं कह सकते ये अलग अलग सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो चलिए हम देख लेते हैं अलग अलग कन्वर्जेंट है या नहीं। हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस दोनों सीक्वेंसों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट आ रहा है, बट अलग अलग देख रहे हैं। तो सीक्वेंस AN क्या है? सीक्वेंस AN इज डाइवर्जेंट है, क्या है? डाइवर्जेंट है। और डाइवर्ज कहाँ कर रहा है? डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं BN, सीक्वेंस BN तो कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस BN इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है आपका कन्वर्ज टू 0 पे क्या कर रहा है? कन्वर्ज भी कर रहा है। तो ठीक है, ये कन्वर्ज भी कर रहा है, कन्वर्जन सीक्वेंस है, और ही साथ साथ कन्वर्ज भी कर रहा है, लेकिन AN तो कन्वर्जन नहीं है। हम यही तो कहे हैं कि सीक्वेंस AN इंटू VN तो कन्वर्जेंट है, हम देख रहे हैं, लेकिन इसे हम अलग अलग देख रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, चाहे तो हम एक एग्जाम्पल और दिखा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि सीक्वेंस AN हमने ले लिया,
-1 की पावर n और एंड सीक्वेंस Vn हमने ले लिया -1 की पावर n प्लस 1। इस तरह से हमने दो सीक्वेंस लिया। ठीक है, ये दो सीक्वेंस लिया। अगर हम देखें देन सीक्वेंस an इंटू Vn अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सीक्वेंस -1। क्या हो जाएगा कि नहीं? अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यानी आप अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an इंटू Vn की वैल्यू देखते हो, -1 आएगा। और -1 क्या होगा? फाइनाइट भी होगा और यूनिक भी होगा। फाइनाइट एंड यूनिक है, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो सीक्वेंस an इंटू Vn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। बट अगर हम इसके बारे में बात करें, सीक्वेंस an की मैं बात करूं तो सीक्वेंस an इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। क्या है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और ऑसिलेट कर रहा है -1 to 1, ऑसिलेट बाई -1 to 1, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। और सीक्वेंस Bn भी यही है, यही सेम कंडीशन है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है भैया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, ऑसिलेट कहाँ से कहाँ कर रहा है? ऑसिलेट ये भी कर रहा है -1 to 1 कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट कहाँ से कहाँ कर रहा है? -1 to 1। देख रहे हैं कि सीक्वेंस an इंटू Vn कन्वर्जेंट है, बट अगर अलग अलग देख रहे हैं तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से हमने कन्वर्ज देखा कि ये कन्वर्ज कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू में हमने देख लिया। अब आते हैं जो थ्योरम हमें प्रूव कराना है, उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे, क्योंकि हम थ्योरम ज़्यादा बताते हैं, क्वेश्चन बहुत कम लगवाए हैं। इसलिए आज का लेक्चर थ्योरम नहीं रहेगा, यही एक थ्योरम लास्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम क्या है? इफ सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस Vn, सीक्वेंस an एंड Vn आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस सच दैट, किस तरह से है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू l और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn की जो वैल्यू है m, और m वेयर, यहाँ पर m लिख लो, m डज नॉट इक्वल टू 0। देन हम ये क्या कहेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपान Bn की जो वैल्यू होगी l अपान m होगी। यही हमें प्रूव करना है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, नीड नॉट बी ट्रू। तो हम कह रहे हैं कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, और हमने ये बताया है कि दो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हैं तो उनका डिवाइड भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, लेकिन शर्त यही है कि जो Vn जो कन्वर्ज करेगा, जो भी Vn कन्वर्ज करेगा वो जीरो नहीं कन्वर्ज होना चाहिए, बस जीरो कन्वर्ज नहीं होना चाहिए। तब ये इन दोनों का अगर हम डिवाइड लेते हैं तब भी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये भी हम कराएंगे। तो सबसे पहले प्रूफ देख लिया जाए। प्रूफ बहुत ही आसान है, ध्यान से देखते जाइएगा। प्रूफ बहुत ही आसानी से हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम यही करिएगा, गिवन दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Vn इक्वल टू m, इस तरह से आपको गिवन है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव में क्या करना है भैया? वी हैव टू प्रूव में ये प्रूव करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपान Vn की जो वैल्यू है l अपान m होगा। यही हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखते जाइए। हमें प्रूफ में क्या करना है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपान Vn इक्वल टू l अपान m, ये प्रूव करना है। तो हम इसे प्रूव करने के लिए हम बाय डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं क्या? बाय डेफिनेशन में हमें ये प्रूव करना है, समझ लीजिए कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। बाय डेफिनेशन से हम लिख रहे हैं कि ए नेचुरल नंबर के सच दैट n greater than or equal to k, this implies mod of an upon
बी एन माइनस यल अपान यम लेस दैन एप्सिलॉन। इस तरह से हमें प्रूव करना है, यानी हम चाहे इस तरह से प्रूव कर दें चाहे इस तरह से प्रूव कर दें, दोनों बात सेम है। यानी हमें प्रूव करने के लिए हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे, ध्यान से देखते जाइए, हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि यह लेस दैन एप्सिलॉन है और दिस इंप्लाइज में यन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के है। ठीक है, चलिए हम इसे मिटा देते हैं, थ्योरम को हम मिटा देते हैं प्रूव करने के लिए। और प्रूव कैसे करेंगे यहाँ पर देखते जाइएगा और प्रूव आसानी से हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो गिवन यहाँ पर हमें वी हैव टू प्रूव में ये लिखना है। तो प्रूव करने के लिए आपको बता दें कि हम कहाँ से लेकर चलेंगे, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन अपान बी एन माइनस यल अपान यम। इसी को हमें प्रूव करने के लिए ध्यान से देखिए, हम इसी चीज को लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि लेस देन में एप्सिलॉन आएगा और दिस इंप्लाइज में यन ग्रेटर देन और इक्वल टू के आ जाएगा। अगर हमने ऐसा ला दिया लेस देन में एप्सिलॉन और दिस इंप्लाइज में यन ग्रेटर देन और इक्वल टू के ला दिया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन अपान बी एन की वैल्यू जो होगा यल अपान यम होगा। ठीक है, चलिए हम प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसी को हम लेकर चलेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर देखा जाए कि अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो हो जाएगा यम इंटू ए एन माइनस यल इंटू वी एन अपान क्या हो जाएगा यम इंटू वी एन। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई हम बचपन में ही सीख चुके हैं, ये कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू हम यहाँ पर क्या मॉड ऑफ यम इंटू मॉड ऑफ यन, इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ ए इंटू बी हम ये जानते हैं बाय मॉड की प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टीज है ऐसा हम लिख सकते हैं। और हम लिख देंगे मॉड ऑफ यम इंटू ए एन माइनस यल बी एन, इस तरह से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ के अंदर। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या हम इसी को मॉड 1 अपान मॉड ऑफ यम मॉड ऑफ वी एन में मॉड ऑफ यम इंटू ए एन माइनस यल इंटू यम प्लस यल इंटू यम माइनस यल इंटू वी एन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यही चीज है, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, यम इंटू ए एन माइनस यल इंटू वी एन, हमने यही लिखा है। यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ। तो यहाँ पर हम इसी चीज को हमने यहाँ पर प्लस में यल इंटू यम लिखा है और माइनस में यल इंटू यम लिखा है। और यहाँ पर देन अगर हम सॉल्व कैंसिल कर देंगे फिर वही चीज आ जाएगा। हम इसे प्रूव करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या हमने पढ़ा है कि मॉड ऑफ के अंदर a प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं लेस दैन आर इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटाकर हम इस छोटे में थोड़ा सा लिख देते हैं यम इंटू ए एन माइनस यल इंटू यम प्लस यल इंटू यम और माइनस यल इंटू वी एन, इस तरह से है। तो क्या हम लेस दैन आर इक्वल टू में ये लिख सकते हैं, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ यम इंटू ए एन माइनस यल यम प्लस मॉड ऑफ यल यम माइनस यल इंटू वी एन, इस तरह से अपान में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ यम मॉड ऑफ वी एन। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और भी सॉल्व करना है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर यम क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों में। अगर यम कॉमन हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड यम कॉमन ले लिया हमने और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये ए एन माइनस यल, इस तरह से। और प्लस हम क्या यहाँ पर यल कॉमन ले लेंगे तो यम माइनस बी एन, इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं अपान मॉड ऑफ यम प्लस मॉड ऑफ बी एन, इस तरह से लिख देंगे। तो थोड़ा सा और भी सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेस दैन आर इक्वल टू में लेस दैन आर इक्वल टू क्या हम इसी चीज़ को मॉड ऑफ ए इंटू वी है तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ यम प्लस मॉड ऑफ ए एन माइनस यल, इस तरह से लिख देंगे। प्लस हम यहाँ पर मॉड ऑफ यल और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या मॉड ऑफ वी एन माइनस एम, इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ए माइनस बी है तो चाहे बी माइनस ए लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ पर मॉड में लिखा जा सकता है। अपान में यहाँ पर मॉड ऑफ यम मॉड ऑफ वी एन, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं
सप्रेशन कर देते हैं, सप्रेशन निकल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ एम और मॉड ऑफ वी एन, इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। और यहाँ पर हम जो हमें प्रूव करना है ये हम मिटा देते हैं। और अब देखो भाई यहाँ पर हम इस तरह से हमने ला लिया है। अब हमें गिवन वाली चीज़ की आवश्यकता होगी जो कि हम यहाँ पर दिखा देंगे, लेस दैन एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन/2, यहाँ पर भी एप्सिलॉन/2, यहाँ पर एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। इसी को लाने के लिए हमें क्या करना है, गिवन वाला जो पार्ट दिया है उसी को सॉल्व करना है। तो गिवन दैट में क्या है, आपको गिवन है नाउ सिंस गिवन दैट में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Vn की जो वैल्यू है, Vn क्या कहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, m पर, और वेयर क्या दिया, वेयर m डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय लेमा सेकेंड, लेमा सेकेंड हमने पढ़ा दिया है, लेमा सेकेंड क्या है, लेमा सेकेंड से हम ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k1 सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू k1, दिस इम्प्लाइज में क्या, मॉड ऑफ Vn ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ m अपॉन 2 से, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दैट इज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज में कि 1 अपॉन मॉड ऑफ Vn लेस देन होगा 2 अपॉन मॉड ऑफ m से, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बाय लेमा सेकेंड से हम ये प्रूव करा चुके हैं और हम ये लिख सकते हैं। तो हम ये इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर मिटाएंगे और यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वाला पार्ट रहने तो भैया, हम मिटा दिए क्या, नहीं मिटाया तो नहीं है जी, सही है। ये कहाँ से लेकर चले थे भैया, एक बार लिख दिया जाए, कहाँ से लेकर चले थे, मॉड ऑफ an अपॉन Vn माइनस l अपॉन m से लेकर चले थे और यहाँ तक हम लाए थे, ठीक है। तो चलिए हम पहला तो हम इक्वेशन ले लिए। अब नाउ सिंस अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, अगेन नाउ सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू हमें क्या दिया है l, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Vn की जो वैल्यू है m के बराबर है, क्या है या नहीं, बिल्कुल है। तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस से क्या लिख सकते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k2 एंड k3। हमने k2 k3 क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर k1 ले चुके हैं, ठीक है। k2 एंड k3 सच दैट, इस तरह से होगा n ग्रेटर देन और इक्वल टू k2, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भैया, एप्सिलॉन/2 ले रहे हो an माइनस l, जब हम यहाँ पर रखेंगे जिससे ये सारे टर्म हमारा कैंसिल हो जाए, तो ठीक है। तो आपको पहला देख लो, मॉड ऑफ यहाँ पर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ m स्क्वायर, और एक मॉड ऑफ m कैंसिल हो चुका रहेगा और बचा रहेगा आपका मॉड ऑफ m, ठीक है। यहाँ पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर मॉड ऑफ m ले लेते हैं। अब तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर करें जिससे हमारा आ जाए एप्सिलॉन/2, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड में मान लेता हूँ। एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू k3, दिस इम्प्लाइज क्या करेगा, दिस इम्प्लाइज में मॉड ऑफ Vn माइनस m लेस देन, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ Bn माइनस m है। इसे कैसे हम सॉल्व करें, जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा m²/2। हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखते जाइए, एप्सिलॉन/4 मॉड ऑफ m का स्क्वायर अपान में मॉड ऑफ l, इस तरह से लेंगे, ठीक है। ऐसा हम इसलिए ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमने ऐसा इसलिए लिया है ये दोनों, क्योंकि हमें यहाँ पर एप्सिलॉन/2, यहाँ पर भी एप्सिलॉन/2 लाना है, इसलिए हमने ऐसा लिया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लेट
के हमने के इस तरह से लिया है जो कि मैक्स है K1 K2 एंड K3 से। इस तरह से K1 और K3 K1 K2 K3 से हमने मैक्स लिया है K। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज में n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री से हम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम लिख सकते हैं n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज 1 अपान मॉड ऑफ bn जो कि लेस दैन होगा f2 बाई मॉड ऑफ m। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है, यहाँ पर लिख लेते हैं एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m। और तीसरा आपका जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरा क्या है, एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m स्क्वायर बाई मॉड ऑफ l। इस तरह से हमने तीनों लिया है और ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4। देख लें एक बार, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि नहीं, हाँ जी आपको कैमरे में दिख रही है। ये हमने बाय फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हमने ऐसा के माना है कि K1 और K2 K3 जो कि उससे सबसे बड़ा मैक्स है K, और हमने यहाँ पर लिख लिया है n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज मॉड 1 अपान मॉड ऑफ bn लेस दैन 2 बाई मॉड ऑफ m। और हमने लिया है एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m और एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m का स्क्वायर अपान मॉड ऑफ l। तो हम यहाँ पर बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाया है। अब यही सभी चीज़ों को यहाँ पर रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के लिए हम यहाँ पर मिटा देते हैं इन सभी चीज़ों को और यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, हम शुरुआत किए थे मॉड ऑफ an अपान bn माइनस l अपान m, इस तरह से हमने लिया था और लेस दैन आर इक्वल टू लिखा था, कि मॉड ऑफ an माइनस l अपान मॉड ऑफ bn है और प्लस मॉड ऑफ l है और मॉड ऑफ bn माइनस m अपान यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n, इस तरह से है। तो हम क्या यहाँ से बाय 4 से हम ये लिख सकते हैं लेस दैन में क्या यहाँ पर है, जब हमारा ये सारी चीज़ें कब इन्फॉर्मेशन के लिए है, यहाँ पर लिख लेना था, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कब था, जब हमारा मॉड ऑफ an माइनस l था तो लेस दैन था एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m था, ठीक है। और यहाँ पर मॉड ऑफ bn माइनस m लेस दैन रहेगा जब एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m स्क्वायर बाई 4 l मॉड ऑफ l, इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये हम लिखने भूल गए थे मॉड ऑफ an, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, अब टेंशन न लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ an माइनस l के स्थान पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इंटू bn के स्थान पे 1 अपान bn के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 अपान मॉड ऑफ bn के स्थान पे लिख सकते हैं 2 बाई मॉड ऑफ m, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ l तो मॉड ऑफ l ही रहेगा। और मॉड ऑफ bn माइनस m के स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 4 मॉड ऑफ m का स्क्वायर अपान मॉड ऑफ l और मॉड ऑफ m यहाँ पर भी है। और साथ ही साथ मॉड ऑफ bn के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 बाई मॉड ऑफ m, इस तरह से मॉड ऑफ m। और यहाँ पर मॉड ऑफ m स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, मॉड ऑफ m से कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। आप देख रहे हो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, लेकिन यहाँ पर दिस इम्प्लाइज हम लिखना भूल गए, दिस इम्प्लाइज n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू K, क्योंकि दिस इम्प्लाइज में n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू K था, यहाँ पर लिख दिए आप दिस इम्प्लाइज n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू K। तो यहाँ से हम बाय डेफिनेशन से भी प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, हम जो मान के चले थे कि एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो गया और दिस इम्प्लाइज कर गया n ग्रेटर देन इक्वल टू K। कहाँ से हम स्टार्ट किए थे, मॉड ऑफ an अपान bn माइनस l अपान m। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर K सच दैट, जो कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू K है। दिस इम्प्लाइज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ an बाई bn मॉड ऑफ bn माइनस l अपान m लेस देन एप्सिलॉन, इस तरह से है जो कि हम लिख सकते हैं। तो क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपान bn की वैल्यू हो जाएगा l अपान m, ठीक है, l अपान m, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये प्रूव हो गया है। जल्दी से हम कन्वर्स बहुत ही छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं
और उसके बाद हम क्वेश्चन, जो कि आज का लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन पे था, जो कि हम बहुत सारा समय ले चुके हैं यही थ्योरम पर ही, लेकिन हम थोड़ा सा कन्वर्स बता दें एक एग्जाम्पल लेकर। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ऐसा हमने क्यों कहा है, ध्यान से देखते जाइए। हम एक एग्जाम्पल अभी इससे पहले लिया था, इफ सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन एंड सीक्वेंस वी एन इक्वल टू 1/n, इस तरह से हमने दो सीक्वेंस लिया था। अगर देन हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस ए एन अपान वी एन अगर हम लिखें तो यहाँ से मिलेगा हमें 1, और जब 1 मिलेगा तो हम जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपान वी एन की वैल्यू 1 आएगी, और 1 क्या है, फाइनाइट है और यूनिक है। सो सीक्वेंस ए एन अपान बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सीक्वेंस ए एन अपान बी एन इज कन्वर्जेंट। एंड अगर हम देखें सीक्वेंस ए एन क्या है, सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट है। एंड अगर हम देखें सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपने देखा कि हम देख रहे हैं कि अगर इनका डिवाइड लेते हैं, सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन, दो सीक्वेंस है और दो सीक्वेंस का डिवाइड लेते हैं, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम अलग अलग देख रहे हैं तो दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एक कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। आपने देखा कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब आपको हम दो रिमार्क बात बता देते हैं और फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। दो रिमार्क बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद आ गया और उसे बताना बहुत जरूरी है। रिमार्क फर्स्ट में आप याद रख लो कि अगर आपको सीक्वेंस ए एन प्लस वी एन अगर इस तरह से दिया है, तो अगर वो इज कन्वर्जेंट है एंड साथ ही साथ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट हो, एंड सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, देन क्या कहेंगे, देन तब सीक्वेंस बी एन इज नेसेसरली कन्वर्जेंट, ठीक है, नेसेसरली कन्वर्जेंट। क्या होगा, नेसेसरली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट है और ए एन भी कन्वर्जेंट है तो हम बी एन जरूर कहेंगे कन्वर्जेंट है। ये पहला रिमार्क था। दूसरा रिमार्क लिख लीजिए, ए एन इंटू वी एन इज कन्वर्जेंट है एंड साथ ही साथ ए एन इज कन्वर्जेंट हो, देन बी एन नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। ये आपको याद रखना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ए एन इंटू बी एन कन्वर्जेंट है और ए एन भी कन्वर्जेंट है, हम ये नहीं कह सकते सीक्वेंस बी एन क्या है, कन्वर्जेंट है, ये नहीं कह सकते। लेकिन हम इसमें जरूर कह सकते हैं, प्लस के लिए क्या हो सकता है, अगर ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट है और साथ ही साथ ए एन भी कन्वर्जेंट है तो हम यहाँ पर बी एन नेसेसरी कन्वर्जेंट कहेंगे, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन बहुत सारे हम बताने की कहे थे, तो अब चलिए हम क्वेश्चन पे ही जाएंगे। और अब तो हमारा काम है कि आज का जो लेक्चर क्वेश्चन का था, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, सो दैट सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस डॉट प्लस 1/n प्लस 1, इस तरह से है। हमें करना है इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हमें बताना है कि यह सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं। तो प्रूव में देख लीजिए कि सबसे पहला काम ये कर लिया करिए, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, ध्यान से देखते जाइए। गिवन दैट ए एन इक्वल टू 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस डॉट 1/n प्लस 1, इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। आपको इस तरह से गिवन है। और वी हैव टू प्रूव में क्या लिख सकते हो, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव हमें पाना है, वी हैव टू प्रूव में कि यह सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है।
प्रूफ में ये पाना है। तो सबसे पहली चीज़ हम बता देते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्या, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे हम निकालेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही काम करा करिए, an+1 माइनस an, इस तरह से आप ले लीजिए। और अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही निकालना है, an+1 माइनस an, आप यहाँ से सॉल्व करिए और 0 से अगर बड़ा आता है तो वो समझ लीजिए कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर an+1 माइनस an लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यह सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिसिटी आपको ज्ञात करना है, तो an+1 माइनस an निकाल लीजिए। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आप कह दीजिए कन्वर्जेंट है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर कह दीजिए क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। चलिए ठीक है, हमें दिखाना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, an+1 माइनस an करेंगे और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जैसे ही दिखाएंगे तो हम क्या पा जाएंगे कि यह सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सबसे पहले चीज देख लीजिए कि an आपको दिया है, an इक्वल टू क्या है, an इक्वल टू है आपका 1/12 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 1/n+1, इस तरह से है। अगर हम an+1 की बात करें तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, इस तरह से प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+1 n+2, इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक टर्म बढ़ेगा तो एक ही टर्म बढ़ेगा, प्लस में सारे टर्म वही रहेंगे, प्लस में एक टर्म और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/n+1 n+2। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, तो आप an+1 माइनस an जो निकालोगे तो यहाँ से ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिवाय सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, 1/n+1 और n+2। और जो देख रहे हो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आप रख दीजिए, आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे या 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर आप रखिए, ये हमेशा 0 से बड़ा देगा, 0 से तो छोटा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से कुछ भी बड़ा कोई भी वैल्यू रख लोगे, इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी ही आएगी। यानी अब आप समझ गए कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आपने समझ, क्वेश्चन हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और अगर हम इसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर यही सीक्वेंस हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, हम इससे पहले हम बता चुके हैं इस वीडियो को, ये सीक्वेंस क्या था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस था, हम ये प्रूव कर चुके होंगे, या बाउंडेड सीक्वेंस में बताया जरूर था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो दैट सीक्वेंस an इक्वल टू इस तरह से है, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n, इस तरह से आपको सीक्वेंस दिया है। तो आप ये बताओ कि हम ये इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में है an इक्वल टू 1/n+1 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n, इस तरह से आपको गिवन है। ठीक है, इस तरह से आपको गिवन है। अगर आपको इस तरह से गिवन है तो आप ये बताओ कि आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाना है, तो हमें वी हैव टू प्रूव में क्या लिखना है, वी हैव टू प्रूव में क्या लिखना है, an+1 माइनस an ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर हमने ऐसा कर दिया, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर रखो, an+1 माइनस an ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर हमने दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम an आपको दिया है 1/n+1 1/n+2, आपको यहाँ पर जो गिवन है 1/n+n। अगर हम यहाँ पर an+1 की बात करेंगे तो यही होगा, सारे टर्म वही होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 n+2 डॉट 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 1/n+n, और यहाँ पर हो जाएगा n+1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का वैल्यू होगा an+1 की, क्योंकि एक टर्म ही होता है और एक टर्म बढ़ जाएगा, बस
ठीक है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या रिजल्ट देगा, an + 1 माइनस an अगर हम निकालें तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम इन सभी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2n + 1। और हम जानते हैं कि 2n + 1 कुछ भी नेचुरल नंबर आप रखिए, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आप रखिए, ये 0 से बड़ा देगा या तो 0 के बराबर हो सकता है। आई थिंक इन्फिनिटी पे जाकर वो भी नेचुरल नंबर 0 होगा, बाकी तो ये 0 से बड़ा होगा। यानी ये सीक्वेंस क्या दिखा दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हम यहाँ पर अगर हम इसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैं बात करूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बताया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और ये अगर हम बात कर लें कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से प्रूव करो कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, चलिए हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी चेंज कर लेते हैं। और क्या करना है, प्रूव दैट सच सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताना है तो बहुत ही आसान कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए आपको क्या करना है, तब सबसे पहले आप लिख लीजिए सीक्वेंस कैसे दिया है गिवन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहला आपका क्या काम है कि सीक्वेंस गिवन दैट क्या गिवन दैट है कि यह सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस an इज क्या है, सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n + 1 + 1/n + 2 + डॉट 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 1/n + n। इस तरह से आपको सीक्वेंस दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें प्रूव का क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, लिख लीजिए वी हैव टू प्रूव में क्या करना है, वी हैव टू प्रूव में सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, समेशन ऑफ an इक्वल टू n से लेकर यहाँ पर लिख लो r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और यहाँ से लिखते हुए लिख देना है आपको r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक 1/n + r। इस तरह से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/n + 1, अगली बार n + 2, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अभी हमें कन्वर्जन के लिए हम क्या जानते हैं कि कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस कब होता है, जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाएं और उसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आ जाए तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट हो जाता है। तो हमें यही काम करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सॉरी ये यही पर रहेगा, an इक्वल टू है ना, तो an इक्वल टू, तो यहाँ पर an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n 1/, अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो 1 + r/n। ऐसा हमने ऐसा इसलिए किया है, हम जानते हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, कि हम जानते हैं कि r/n की वैल्यू जो होती है x के बराबर होता है, और 1/n की वैल्यू जो होता है dx के बराबर होता है। जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। ये आप जानते नहीं होंगे तो आप लिख लीजिए, r/n को क्या कहा जाता है, x कहा जाता है, 1/n को dx, और समेशन को कहा जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर सॉल्व कीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। क्यों 0 से 1 हम लेंगे, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऐसा इसलिए लेंगे, देख लीजिए जब हम r के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1/n, और इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी इन्फिनिटी पे। अगर हम r के स्थान पे n रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, n/n आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, n/n। ठीक है, 1, इसीलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा ही लिया जाता है। और 1/n के स्थान पे हम dx लिखेंगे, 1/n के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, dx अपान 1 + r/n के स्थान पे हम x लिख देंगे। तो अब ये सॉल्व करना तो थोड़ा सा एकदम आसान हो गया है, एकदम आसान हो गया। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं और यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln 1 + x, और अगर हम ln 1 + x कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से 1, अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू आ जाएगी ln 2 आ जाएगी। और ln 2 क्या है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, फाइनाइट एंड यूनिक। सो सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। तो आपने देखा सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है, आपने देखा ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, और साथ ही साथ ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, और साथ ही साथ कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सीक्वेंस an इक्वल टू 2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल, इस तरह से आपको दिया है, इज शो करना है, सो दैट
इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सॉरी ये क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या है ये, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये शो करना है। तो सबसे पहले चीज शुरू करते हैं प्रूफ से। प्रूफ में क्या है, गिवन है, क्या गिवन दैट है, गिवन दैट है क्या, गिवन दैट है an इक्वल टू 2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल, इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये है कि प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव में क्या करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाना है, यानी an + 1 माइनस an लेस देन और इक्वल टू 0 दिखाना है, ठीक है, यही तो दिखाना है। तो चलते हैं क्या काम करते हैं, an + 1 पहले ज्ञात कर लेते हैं। an + 1 ज्ञात करेंगे तो आपका ओबीएस निकल जाएगा 2 की पावर n + 1 अपान n + 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है an + 1 माइनस an घटाते हैं और लेस देन 0 दिखा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n + 1 अपान n + 1 फैक्टोरियल माइनस 2n अपान n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट यहाँ पर देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2 की पावर n और नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल, क्या कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा अपान में n + 1 माइनस यहाँ पर 1, यही तो बचेगा, यही बचेगा, ध्यान से देखते रहिए। 2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, तो आपका बचने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 अपान n + 1 माइनस 1, ये बचेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इस साइड ले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस n माइनस 1 अपान n + 1, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसे देन सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 2 की पावर n अपान n + 1 इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा n + 1 फैक्टोरियल। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस n। अच्छा ये बताइए, आप कोई भी नेचुरल नंबर 1 या 1 से बड़ी लेंगे, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 1 से तो छोटा रख नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से छोटा होगा नहीं। आप ये जानते हो, नेचुरल नंबर कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो 0 होगा। 1 से अगर आप बड़ी रखते हो तो ये माइनस चला जाएगा और सारे टर्म माइनस में आने लगेंगे और 0 से छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था। तो आइए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। अगले नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम कॉची सीक्वेंस पर बात करेंगे और इनके थ्योरम पर। तो दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।